बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ईटा के ज़रिए पीएचडी का तहरीरी टेस्ट यानी स्क्रीनिंग टेस्ट मलकन डिवीज़न और पेशावर डिवीज़न के लिए 31 मई 2025 को मुनक्किद हो चुका है। अब हम इस टेस्ट के यानी अंदर जो मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ का हिस्सा है, इनको मुकम्मल और तफसील से हल करेंगे। हम हर सवाल के साथ दुरुस्त जवाब, मुकम्मल मरहलावार हल और मुमकिन हो तो शॉर्टकट या आसान तरीका भी फराहम करेंगे। प्यारे दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ कास थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। प्यारे दोस्तों, इस सवाल में कहते हैं कि अगर कास थीटा ये हमारे पास बराबर है 4/5 के, तो साइन थीटा की वैल्यू यानी कीमत मालूम करें। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका सलूशन कुछ इस तरह है। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में कास थीटा ये हमारे पास बराबर है 4/5 के। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का है। प्यारे दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल में इस साइड को कहा जाता है बेस, इस साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज और इस साइड को कहा जाता है परपेंडिकुलर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कास थीटा जो है ये हमारे पास बराबर है बेस बाई हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पर ये बेस है और ये साइड हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास बराबर है x डिवाइडेड बाई r, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हेयर x इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 5। तो इसके बाद बाई फिथागोरस थ्योरम, यानी जो फिथागोरस थ्योरम का फार्मूला है वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके बाद पुटिंग द वैल्यूज, यानी इस फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को दर्ज करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 5 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर। इसके बाद बेस यानी x जो है ये 4 के बराबर है, तो ये बन जाएगा यानी 4 स्क्वायर। इसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 5 स्क्वायर से रिजल्ट आता है 25, 4 स्क्वायर बराबर है 16 के और जमा y स्क्वायर। इसके बाद आपने सिंपल ये कर लेना है कि ये 16 जो आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको इस साइड पे लाना है। तो यहाँ पर ये प्लस है, जब इसको हम इस साइड पे लाएंगे तो ये मनफी बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर 25 से जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसे रिजल्ट आएगा 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये बन जाएगा यानी स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। तो इससे रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू +3 - 3। यहाँ पर ये हमने इसलिए लिखा है कि अगर इसका हम यानी स्क्वायर लेंगे +3 का, तो इससे रिजल्ट आएगा 9। अगर हम -3 का भी स्क्वायर लेंगे तो इससे भी रिजल्ट 9 ही आएगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर y जो है ये हमारे पास +3 और -3 दोनों के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं y इज इक्वल टू -3 यानी थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चूंकि यहाँ पर थीटा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में है, तो 4 क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा है वो हमारे पास नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी हमारे पास y भी नेगेटिव है। तो इस लिहाज से यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नो साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास किस वैल्यू के बराबर है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा जो है ये हमारे पास बराबर होता है यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के, यानी साइन थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के। प्यारे दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, हर टेस्ट में एक क्वेश्चन तो लाजमी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो से आता है।
तो आप क्यों नहीं इसको सीख सकते? इसको सीख लो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स मौजूद है, वह आप जाकर उन पे क्लिक करके उनको वॉच कर लो ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी नंबर आपसे मिस ना हो। तो इसलिए साइन थीटा जो है हमारे पास यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं y हमारे पास -3 के बराबर है और r जो है ये हमारे पास 5 के बराबर है। तो साइन थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा -3/5 के। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर यानी जो इस क्वेश्चन में इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी यानी -3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक सर्कल की सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद एक पॉइंट से सर्कल को खींची गई है टेंजेंट की लंबाई यानी लेंथ मालूम करें, जबकि दायरे का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है यानी टेंजेंट की लंबाई मालूम करनी है। तो प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये हमारे पास यानी इस क्वेश्चन का डायग्राम है, ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। प्यारे दोस्तों इसका सलूशन कुछ इस तरह है। तो जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है यानी ये लाइन जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। यानी टेंजेंट लाइन वो लाइन होता है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो इस लाइन को कहा जाता है, इस लाइन को टेंजेंट लाइन। प्यारे दोस्तों ये इसका रेडियस है और ये वो लाइन है जो पॉइंट से यानी सर्कल की बाहर की तरफ यानी ड्रा किया गया है, जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों इसको हम नेम देते हैं, ये हमारे पास सेंटर है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से और इसको पी से। तो यहाँ पर पी बी यानी यहाँ पर ये पी और बी, इस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। यहाँ से पी ओ जो है ये हमारे पास यानी 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ओ बी हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने इस लाइन की लंबाई मालूम करनी है। प्यारे दोस्तों इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं यानी यहाँ पर इसके लिए हमने पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज कर लेना है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा बेस स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपने बस सिंपल इसको इस तरह लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये साइड जो है ये हमारे पास यानी परपेंडिकुलर साइड है और ये साइड हमारे पास बेस है, ये साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास यानी पी ओ के बराबर है, तो ये बन जाएगा पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ये पी और ये बी यानी ये बेस है हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा बेस स्क्वायर और प्लस इसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ओ बी। तो यहाँ पर यानी इस पी बी को हमने पॉइंट आउट करना है, क्योंकि पी बी हमारे पास टेंजेंट के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों इसको इस तरह हल कर लेते हैं कि यहाँ पर ये पी ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस ओ बी को हमने क्या कर लेना है, इस साइड पे ले आना है। जब इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा पी ओ का स्क्वायर और जमा प्लस ये यहाँ पर प्लस है, तो इस साइड पे जब इसको हम लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी पी ओ का स्क्वायर मन पी ओ बी का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मन पी परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस को हमने क्या कर लेना है, पॉइंट आउट कर लेना है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपने बस सिंपल ये कर लेना है पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज को दर्ज करने हैं। तो यहाँ पर ये पी ओ जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है और यहाँ पर जो ओ बी है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा यानी 10 स्क्वायर का 100 और 6 स्क्वायर का 36 यानी चीची का 36। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 100 से जब हम मनपी 36 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 64। इसके बाद आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यानी स्क्वायर रूट यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे रिजल्ट आएगा
यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये जो टेंजेंट लाइन आपको नजर आ रहा है PB, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर अगर इन ऑप्शंस की मुताबिक देखा जाए तो इन ऑप्शन के मुताबिक हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन ए यानी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब जमा ए एक्स स्क्वायर मनपी एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के अंदर जो आपको यानी लेटर ए नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू हमने क्या कर लेना है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये ए जो है हमारे पास किस वैल्यू के बराबर है नीचे दी गई ऑप्शंस में। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है x प्लस 1। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस प्लस 1 को आपने इस साइड पे ले आना है, तो ये बन जाएगा -1, यानी यहाँ पर इसका साइन प्लस है, इस साइड पे ये -1 बन जाएगा। प्यारे दोस्तों ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, इंतहाई सिंपल ट्रिक है। तो इसकी इस तरीके कार पे जो भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आपने यही तरीका आपने इसके लिए इस्तेमाल कर लेना है। प्यारे दोस्तों हियर गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब जमा ए एक्स स्क्वायर मनपी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपने इस तरह लिखना है। इसके बाद आपने सिंपल ये कर लेना है कि यहाँ पर x हमारे पास -1 के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी इस क्वेश्चन के अंदर x जितनी भी आपको नजर आ रही है तो इसकी जगह आ जाएगा -1। तो प्यारे दोस्तों ये बन जाएगा -1 क्यूब, ये बन जाएगा यानी ए एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 स्क्वायर, मनपी साइन सेम आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा -1 और +2 सेम आ जाएगा। प्यारे दोस्तों इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी यहाँ पर ये -1 क्यूब, अगर यहाँ पर क्यूब की जगह 1000 भी होता तो इसी रिजल्ट हमारे पास क्या आता 1। तो इसलिए यहाँ पर -1 क्यूब से रिजल्ट आता है -1 और यहाँ पर -1 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इवन नंबर है तो ये बन जाएगा +1 और प्लस जर भी प्लस, तो इसे रिजल्ट आएगा +a। इसके बाद यहाँ पर मनपी जमा, तो इसे रिजल्ट आएगा +1 और यहाँ पर +2 सेम आ जाएगा। प्यारे दोस्तों जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये -1 और ये +1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा a + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 जो है हम इस साइड पे ले आएंगे, तो यहाँ पर ये +2 है और यहाँ पर ये बन जाएगा -2। तो यहाँ पर इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा a इज इक्वल टू -2। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यानी इन ऑप्शन को गौर से देखें तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन डी यानी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है 5/6 मनपी 6/11 जमा 1/2। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 5/6 मनपी 6/11 जमा 1/2 से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने इसका क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 6, 11, 2 का, तो इसका एलसीएम बनेगा 66। प्यारे दोस्तों यहाँ पर 66 को जब हम 6 पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी इस 66 को जब हम इस 6 पे यानी 6 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 11। 11 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 55। इसके बाद 66 को आपने क्या करना है, 11 पे डिवाइड कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 6 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 36। मनपी साइन जो है वो सेम आ जाएगा, इसके बाद प्लस साइन जो है वो भी सेम आ जाएगा। इसके बाद इस 66 को आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा यानी 33। फिर आपने 33 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी यहाँ पर ये हमारे पास 55 है, ये मनपी 36 है और जमा 33। जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे यानी 55 और 33 को, तो इससे रिजल्ट आएगा 88 और 88 से जब हम मनपी 36 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 52 डिवाइडेड बाई 66। तो इन दोनों को हम यानी 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसी रिजल्ट आएगा 26 डिवाइडेड बाई 3।
तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के मुताबिक जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी यानी 26/33। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 2। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर एक डाइस फेंका जाए तो इस बात का क्या इम्कान है कि ऊपर वाले पेसेस पर मौजूद डॉट्स 2 से ज्यादा हो। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड। प्यारे दोस्तों डाइस के 6 चेहरे होते हैं जिन पर नंबर 1 से 6 तक हिंसे लिखे हुए होते हैं। प्यारे दोस्तों यानी कुल 6 मुमकिन नताइज हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, इनमें से एक हो सकता है। प्यारे दोस्तों इसका हियर नंबर ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर अगर इनको देखा जाए इनमें 2 से ग्रेटर नंबर्स कौन कौन से हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर 3 4 5 6 है। यानी यहाँ पर 2 से ग्रेटर जो डिजिट्स आपको नजर आ रहा है वो है 3 4 5 6। तो देयर आर 4 फेवरेबल आउटकम्स। प्यारे दोस्तों यानी कुल 4 मवाफिक नताइज है यहाँ पर, यानी 3 4 5 6 अगर इनको काउंट किया जाए 1 2 3 4 तो ये हमारे पास 4 है। तो इसके लिए यहाँ पर जो फार्मूला यूज होता है वो है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी बराबर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे पास 4 है और टोटल नंबर हमारे पास 6 है। तो 4 डिवाइडेड बाई 6, इससे रिजल्ट आता है 2/3। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन बी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द 34th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस -31, -21, -11, -1, -9 अप टू सो ऑन। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर यानी दी गई तरतीब की 14 टर्म की हद मालूम करे। यानी यहाँ पर जो आपको इन नंबर्स का सीक्वेंस नजर आ रहा है, यानी इसमें कहते हैं कि 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास टोटल 5 तक गया है। यानी इसके बाद जो 34 टर्म है इस पे कौन सा नंबर आएगा उसको हमने क्या कर लेना है, फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं इसका फार्मूला है, यानी an इज इक्वल टू a1 प्लस d, यहाँ पर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है n टू n -1। यहाँ पर an ये 34 को रिप्रेजेंट करता है, a1 जो है ये -31 को रिप्रेजेंट करता है, d को हम अभी मालूम करेंगे कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कौन सा है। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के मुताबिक -31 और -21 को देखा जाए तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस मौजूद है वो 10 है। इसी तरह -21 और फिर यहाँ पर -11 के दरमियान जो डिफरेंस मौजूद है वो हमारे पास है यानी 10। इसी तरह हमारे पास यानी -11 और -1 के दरमियान जो डिफरेंस मौजूद है वो है 10। तो इसलिए कॉमन डिफरेंस इनके दरमियान है 10। यानी ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है ये -31 के बराबर है, डिफरेंस 10 के बराबर है, और जो टर्म हमने मालूम करना है वो 34 है और इसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं an ये 34 के बराबर है, a1 -31 के, d यहाँ पर 10 के बराबर है, n जो है 34 के बराबर है और -1 सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर 34 से जब हम -1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 33। 33 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो इसी रिजल्ट आएगा 330। इसके बाद 330 से आपने -31 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो इसी रिजल्ट आएगा 299। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इन ऑप्शंस की मुताबिक जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड x f log x 0.25 इज इक्वल टू 2। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो x आपको नजर आ रहा है
इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि ये एक्स नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो देखी है तो लाजमी आपने ये सवाल टिक किया होगा। प्यारे दोस्तों, इसका सलूशन कुछ इस तरह है। क्वेश्चन है log x 0.25 इज इक्वल टू 2। प्यारे दोस्तों, इसको आपने राइट करना है, यानी लिखना है एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी राइट इट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपने, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको आपने क्या कर लेना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये लॉगरिथमिक के यानी 9th के मैथमेटिक्स से लिए गए हैं, चैप्टर नंबर 3 से। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा और 0.25 जो है ये 2 की जगह ले लेगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा x² इज इक्वल टू 0.25। इसके बाद x² इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर 25 सेम नॉमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पर 1 जो है ये यहाँ पर ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है और डिजिट 2 है, तो इसलिए ये हमारे पास बन जाएगा 25/100। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये डेसिमल फॉर्म में, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये 25/10 ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 5/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है ये दोनों सेम है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर। जब एक्सपोनेंट सेम होंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो बेस में होगा। अगर बेस सेम होते तो हमारा आंसर जो है वो एक्सपोनेंट में होता। तो इस लिहाज से यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है तो हमारा आंसर जो है वो होगा बेस में, यानी यहाँ पर बेस x है, x आ जाएगा। यहाँ पर बेस 5/10 है तो इसकी जगह आ जाएगा 5/10। तो जब 5/10 को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, यानी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB जमा BC जमा CA व्हेन A² B² C² इज इक्वल टू 12 एंड A + B + C इज इक्वल टू 5। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि AB जमा BC जमा CA ये हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शंस में किस वैल्यू के बराबर है, जबकि A² जमा B² जमा C² 12 के बराबर है, A जमा B जमा C 5 के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे पास फार्मूला है, यानी A + B + C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² जमा B² जमा C² जमा 2AB जमा 2BC जमा 2CA। ये हमारे पास इस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इनमें जो 2 आपको नजर आ रहा है यहाँ पर इसको हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जब इससे 2 बाहर निकल जाएगा तो ये AB बन जाएगा, ये BC बन जाएगा और ये CA बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपने सिंपल ये करने लेना है कि पुटिंग द वैल्यूज, यानी यहाँ पर जो वैल्यूज आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर A + B + C क्वेश्चन में हमारे पास 5 के बराबर है और A² जमा B² 12 के बराबर है और ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इससे रिजल्ट आएगा 25 और यहाँ पर 12 सेम आ जाएगा, जमा 2 × AB जमा BC जमा CA ये सेम आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस 12 को यानी इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पर ये 25 से यानी 12 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 25 - 12। तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 13। इसके बाद ये जो 2 आपको नजर आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ AB जमा BC जमा CA यानी इसको हमने मालूम कर लेना है, यानी 2 इसके साथ मौजूद नहीं है, तो लिहाजा यहाँ से हम 2 को ख़त्म करेंगे। तो 2 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है। जब इसको हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो इसे रिजल्ट आएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, यानी 13 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर AB जमा BC जमा CA ये हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ लाइब्रेरी 2/5 ऑफ द टोटल बुक्स आर हदीस बुक्स, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर मैथमेटिक्स बुक्स, the 642 books remaining are
ऑन द अदर सब्जेक्ट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक लाइब्रेरी में कुल किताबों का 2/5 हिस्सा हदीस की किताबें हैं, यानी बाकी बच जाने वाली किताबों में से 3/4 मैथमेटिक्स की किताबें हैं, बाकी बचने वाली 642 किताबें दीगर सब्जेक्ट्स के हैं। और इसमें कहते हैं कि लाइब्रेरी में टोटल कितनी किताबें हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इन किताबों की तादाद यानी टोटल तादाद हमने फाइंड आउट करनी है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। लेट द टोटल नंबर ऑफ बुक इज इक्वल टू एक्स, यानी टोटल तादाद को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। प्यारे दोस्तों, हदीस की बुक्स ये बराबर है 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर ये 2/5 सेम आ जाएगा, ऑफ की जगह आ जाएगा ज़रब, और एक्स ये हमारे पास यानी टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 2x डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर x की नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 1 के साथ, तो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद रिमेनिंग बुक्स, तो यहाँ पर टोटल बुक्स तो ये हैं, यानी इससे हमने क्या कर लेना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर x मनपी 2x डिवाइडेड बाई 5, तो इसका हमने क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर इसकी नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो आपने 5 तकसीमी 1 कर लेना है। तो 5 तकसीमी 1 से रिजल्ट 5 आता है। आपने क्या कर लेना है, यानी 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 5x, मनपी साइन सेम आ जाएगा और ये बन जाएगा 2x। तो यहाँ पर ये 2x किस तरह बन गया, यानी यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। 5 को जब 5 पे हम डिवाइड करेंगे तो इसे रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये मनपी 2x के बराबर है। तो यहाँ पर 5x से जब हम मनपी 2x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसे रिजल्ट आएगा 3x डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद मैथमेटिक्स बुक्स, यानी मैथमेटिक्स बुक्स का 3/4, तो यहाँ पर ये रिमेनिंग बुक्स है, यानी यहाँ पर इनसे जो रिमेनिंग बुक आई है वो है 3x डिवाइडेड बाई 5। तो आपने क्या कर लेना है, यानी यहाँ पर इनसे यानी इनकी तादाद मालूम करनी है, यानी मैथमेटिक्स बुक्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ रिमेनिंग बुक्स। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3x डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 9x डिवाइडेड बाई 20। इसके बाद इसका आपने क्या कर लेना है, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी जो अदर सब्जेक्ट है, दीगर यानी सब्जेक्ट है, उनका आपने क्या कर लेना है, यानी यहाँ पर इससे आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यानी ये हमारे पास रिमेनिंग बुक्स है 3x डिवाइडेड बाई 5 और ये हमारे पास मैथमेटिक्स बुक्स है। तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स बुक जो है इस रिमेनिंग बुक से यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 3x डिवाइडेड बाई 5 ये यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मैथमेटिक्स बुक्स है 9x डिवाइडेड बाई 20। इनका आपने एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आएगा 20। तो यहाँ पर 20 को जब हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इस रिजल्ट आएगा 4। 4 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इस रिजल्ट आएगा 12x। इसके बाद मनपी साइन सेम आ जाएगा, 20 को जब हम 20 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 1। इसके बाद आपने 1 को 9x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 12x मनपी 9x। 12x से जब हम 9x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 3x डिवाइडेड बाई 20। तो ये हमारे पास अदर सब्जेक्ट है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स वो हमारे पास है 642। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट इज इक्वल टू 642। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 20 और 642 सेम है, ये सेम आ जाएगा। इसका आपने बस सिंपल क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 3x और 20 जो है ये 642 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपने सिंपल ये कर लेना है कि आपने यहाँ पर 3 को यानी इस पे डिवाइड कर लेना है। जब इस 3 को हम यहाँ पर दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये x बन जाएगा और यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाई 642, तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई 3।
तो प्यारे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 20 को जब हम 642 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 12,840 और इसको जब हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 4,280। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन ए 4,280। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।